क्योंकि आजकल आप कितने कमजोर हो गए हो कि छोटी सी कोई बात होती है तो आप डामाडोल हो जाते हो। फिर मेरे को उसने ये कह दिया ना, अब मैं तो मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा, तो वैसे भी काम का नहीं। तो छोटी छोटी बात पे आप अगर इतने बड़े रिएक्ट करते हो, व्यक्ति को कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी समझते हो? रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया कि थारे सिलेक्शन वही कौन, अब नहीं कोई भूख मरो कौन, बस हो गया काम। क्यों जवाब देना पलट कर? बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। जो इस तरह से करने वाले लोग हैं उनसे मेरे व्यक्तित्व में निखार आता है, तो मैं दुश्मनों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। एक मेरे साथी थे, आरएस की ट्रेनिंग में थे, बहुत पुरानी बात है, 2011-12 की बात है। एसटीएम बने थे, इंजीनियरिंग करके आए थे। तो हुआ यूं कि पास वाले साथियों ने थोड़ा, होता यह है कि जनरली आप किसी भी जगह जाओगे तो एक हीगल वाला है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद है तो सामने प्रतिवाद भी है। भले आप आरपीएस बन के आरपीए ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे भी आपके सामने एक एंटीथीसिस तो आएगा। तो मजाक मजाक में सही, क्योंकि मजाक मजाक में व्यक्ति गंभीर बात कहता है, मजाक का हवाला देके। सीधा कहने में थोड़ी खतरे है तो कह दिया हूं तो मजाक करते। तो मजाक मजाक में उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गलती से हो गए, पता नहीं कैसे एसडीएम बन गए। बाढ़ जी थे, पता नहीं कैसे एसडीएम बना दी, किसने बना दिया गया। आदत होगी कोई थोड़ा मोड़ा लिख लेने की आदत थी, ऐसी कुछ कह दिया कि सब्जेक्ट की बेस पे सिलेक्शन हो गया। उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, उनको बात बड़ी चुभी अंदर से। चुभने के बाद ये बात फिर उन्होंने हमें बताई और उन्होंने इंटरव्यू में भी बोली। चुभने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही है, तो विषय चेंज करता हूं, अब आईएएस में अलग विषय के साथ दूंगा। आरएस के 2 विषय छोड़ दिए, आईएएस का फॉर्म डाला, तैयारी शुरू थी, पहले कर रहे होंगे। सब्जेक्ट दोनों चेंज की इंजीनियरिंग के लिए, और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 67 थी या 76 थी, ऐसी कुछ थी। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बंदा आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद में पत्रकार आए, और ट्रेनिंग अभी एसटीएम की पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया। अभी वो आईएएस है, कैडर नाम लूंगा तो उनको पता चल जाएगा। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई पत्रकार आ जाते जनरली, पहले तो, आजकल तो खूब बनते हैं, पहले तो कम सिलेक्शन होते थे कि आप अपनी सफलता का श्रेय वगैरह, तो सफलता का श्रेय साथियों को ही दूंगा। मैं तो मेरे चुपचाप खा पी के बैठा था, मौज कर रहा था, तभी किसी ने ये कह दिया, हमारे तो खटकी बात के, और बात खटक जाती, मैंने तो ईगो पी लिया उसको, और फिर मैंने सारे मौज मस्तियां छोड़ दी, वापस मैं ढंग से पढ़ा, नंबर आ गया। बाकी इस सफलता में मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है नहीं। ये सफलता सिर्फ मेरे इन साथियों की वजह से आई है, जिन्होंने ये कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरा वो सिलेक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है कि आपको निखारने में आपके ऐसे साथियों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनको हमेशा अपने आसपास रखिए, ताकि पता चलता जाएगा कि आप में क्या कमी है या क्या हो सकती है भविष्य में। तो इस तरह से कभी भी रिएक्ट, प्रतिक्रियावादी नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बात को हम दिल पे ले लेते हैं। थोड़ा सा गहरा व्यक्तित्व बनिए, अपना व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर बनाइए कि हर कोई आपकी हैसियत का, हर कोई आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाए। हर व्यक्ति आपकी गहराई का अगर अंदाजा लगा पा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेगा भाई, सीधी सीधी बात है। जीवन में सीरियस वही व्यक्ति लिए जाते हैं जिनके व्यक्ति तो बड़े गहरे हैं, बहुत रिजर्व रहे हुए हैं, पता नहीं कि और इसमें कितने तीर पड़े हैं, इनके तुनीर में कितने रखे हुए शेष हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए और कोशिशें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये हम उन रास्तों से गुजरे हैं तो हमें पता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरी मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा, जिस दिन लगेगी उस दिन आपको लगेगा कि इतना मुश्किल कुछ था नहीं। वो पंक्ति है ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो अर्जुन से तीर सा सदना तो पड़ेगा ना मरुस्थल से जल निकालने के लिए। खाद डाल, पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हिम्मत रख, आग जला के रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उम्मीदें जिंदा रख, उम्मीदें जिंदा रख, मेहनत कर,
गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर। गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। बैठना मत, काम करता जा, मेहनत करता जा, हिम्मत जुटाता जा। आज जो ठहरा ठहरा है, कल वो चल निकलेगा, कल वो चल निकलेगा। तो इस समय निश्चित तौर पे आप सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। खूब मेहनत कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, थोड़े से गहरे व्यक्तित्व बनिए। बहुत अधिक बोलने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। कुछ लोगों के सामने अधिक बोलिए, कुछ लोगों के सामने, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलोगे, उसको बहुत जूम करके 10 जगह पहुंचाया जाएगा। भरोसेमंद लोगों की कमी आ गई है। इसलिए अपनी जुबान पे नियंत्रण रखो, कम से कम बोलो, क्योंकि ये चीजें भी आजकल जरूरी हो गई हैं। आप क्या बोलते हो, कहीं बैठे हो बातें कर रहे हो, फिर वो बात तीसरी जगह पहुंचाई जाती है, फिर उसको फोन आता है, थारे टेंशन में 10 दिन पड़ी गई। तो बेटा उल्टा उल्टा लकड़ क्या तीर क्यों लेना, शांत रहो, बिल्कुल शांत। ये काम करने थोड़ी आए यहाँ पे सूरतगढ़ में, वो यहाँ कहो बंदा यहाँ कहो देख ली तो की देख ली। आप इन चीजों में भी फंसे हैं। ये चीजें आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिखती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जुबान पे नियंत्रण रखें। हर जगह नहीं बोले, हर जगह अपनी व्यथा मत बताओ। समाधान नहीं है उनके पास में, उनके पास केवल उड़ाने के लिए मजाक है। जाने के बाद वापस आप मुड़ोगे नहीं, उससे जस्ट पीछे शुरू हो जाएंगे। कितने भोले लोगों की किसके सामने समस्या बता के आया है। तो खुद समाधान करो ना। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान आपके पास नहीं है? तो नहीं हो रहा है समाधान, तो शांत हो जाओ, समय के साथ अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजों का इलाज टाइम करता है, आप नहीं कर सकते, तो यहां रहो आराम से। सुबह से शाम पढ़ाई करो, अच्छा शेड्यूल रखो, अपने व्यक्तित्व पे काम करो, थोड़ी गहरे व्यक्तित्व बनो। हर जगह जाके ऐसे खुल के फूट के मत आओ, नहीं तो क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत अधिक बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती। बोलिए उपयुक्त मंच पे, उपयुक्त स्थान पे और उपयुक्त जगह पे, उपयुक्त लोगों के सामने बात रखिए। मैं कॉलेज जाता हूं, मेरे अगर स्टाफ को आप किसी को जानते हो तो पूछना। आपको यूं लग रहा होगा कि मैं बातूनी व्यक्ति हूं, खूब बातें कर रहा हूं। विद्यालय महाविद्यालय परिसर में फर्स्ट ईयर की जब क्लास होती है, उसको आप छोड़ दो, बाकी मैं किसी से कोई बात नहीं करता। तब कोई लोग कहते कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड है, 19 साल का नौकरी लगा हूं, खुद का कमा के खा रहा हूं, है आपसे टूटेगा नहीं। साफ बेदाग चरित्र रखा हुआ है एटीट्यूड। कोई कहते हैं कि सर इनका स्वभाव नहीं है ऐसा फालतू बात करने का। पहले खूब करता था, लेकिन उसके फिर गलत अर्थ निकालने शुरू होते थे। फिर कई साथियों ने कहा कि थोड़ा अपने मरण दो, बोलना ही नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं रखता कि कौन बैठे है, क्या बोल रहा हूं। मैं सारे परतें खोल देता हूं सीधा सीधा। फिर कई बार सुरेंद्र जी भी कहते हैं अरे कंट्रोल कंट्रोल, युवराज जी कहते हैं गणपति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर मेरे को कोई कहता है तो मेरे को बुरा लगता है, मैं लिख लेता हूँ। तो वो कहते हैं अब इसको कुछ कहना ही नहीं। अब मैं समझ गया इन चीजों को कि नहीं बोलना, अपने को उचित जगह पे ही बोलना है। वो उचित जगह कौन सी है आपको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए यहां बैठे हो आराम से, खूब मेहनत करिए। इस प्रकार की पंचायतियों से, इस प्रकार की ग्रुपिंग से दूर रहना कोई किसी का है नहीं। समय चला जाता है, बातें याद रह जाती हैं, आपकी बातें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं सारे, और फिर वो घूम घूम के वापस सामने आएंगे। इससे अच्छा है कि हमारे को जितनी खामोशी के साथ काम करोगे, जितना मौन के साथ आगे बढ़ोगे, जितना समस्याओं का समाधान स्वयं से करोगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा सा होता जाएगा। बाकी वैसाखियों के सहारे रहोगे, दूसरों के सहारे, किसी की नैया पार नहीं होती। और बाकी सफलता के बाद में सब लोग आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सब अपने हैं, ये हैं, तो एक बार फेल होने के बाद या कोई छोटा मोटा काम किसी को बता के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका कौन पराया है। इसलिए आपका निर्माण और आपका पतन दोनों आपके हाथ में है। आपका समाधान भी आपको ही करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस भी आपको स्वयं को करनी है। इसमें कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, चलने वाले आप खुद। तो खूब मेहनत करिए। मुझे तो यूं लगता है कि हमें बाकी चीजों पे ध्यान कभी देना ही नहीं चाहिए। और जीवन में टारगेट ले लीजिए कि अब 2 या 3 साल है मेरे पास में, और इन 3 सालों में मैं पूर्ण रूप से अपना जो 100% होता है वो मैं दे दूंगा। मेरी तरफ से मैं कहीं कमी नहीं रखूंगा। और जो जो चीजें एक विद्यार्थी के लिए जरूरी होती है, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे स्टडी मटेरियल की बात हो वगैरह,
इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ लूंगा तो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप 1-2 साल मेहनत करते हैं तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप विद इन 2 या 3 साल के अंदर बहुत अच्छी जगह पे होंगे। और मां सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती। ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, ये बात केवल बोलने के लिए नहीं है, ये बात सच में सिद्ध होती है। और सिद्ध होने के बाद बच्चे आके कहते हैं सर ये बात आपकी बहुत सही थी। क्योंकि ऐसी हवा में हम बात नहीं करते। आप अपने आप को पढ़ पढ़ के जिस स्तर का बनाओगे उस स्तर पर आप देर सवेर 1 साल 2 साल बाद डेफिनेटली जाओगे। तो अपने आप को बनाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितना अपने को बनाओगे ना उतनी उस जगह पे आप स्वतः ही चले जाओगे। अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं तैयार करोगे, क्योंकि केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है ना, आदतें भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्तियां अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव भी अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि केवल नौकरी लगना ही सफलता थोड़ी है। और नौकरी तो नहीं भी लगते हैं तो वो और अच्छी जिंदगी जीते हैं आपसे। मैं और बताऊं नौकरी करने वालों से, नौकरी में तो और भी गुलामी रहती है, सुबह से शाम तक अधिकारी का डंडा भी रहता है। और हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, अब भी नोटिस आएगा 1-2 के, कोचिंग कैसे पढ़ाया आएगा मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत सारी गुलामियां हैं, बहुत सारी जकड़न है। तो नौकरी कोई बहुत बड़ी जीवन की सफलता जैसा कुछ भी नहीं है। इसको कभी भी दिमाग पे भार के रूप में मत लेना। और अगर आप उसको दिमाग के ऊपर भार के रूप में ले रहे हो कि बस सब कुछ यही है, तो लगेगी भी नहीं, क्योंकि डर डर में उत्तर गलत करके आओगे। और ये सारा माहौल सेट किया जाता है कि परीक्षा नहीं पास हुए तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा है, परीक्षा के हिसाब से लो उसको। बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेहनत करते जाओ। और जो बहुत सारी सहूलियतें हैं आपको पास में, जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सहूलियतें आपको अपाहिज बना देती हैं। अगर सहूलियतें आपको अपाहिज बना रही हैं तो छोड़ दो। अगर रास्ते आपको मंजिल से भटका रहे हैं तो मोड़ दो। और अगर आप मेहनत छोड़कर मन्नत के धागों के भरोसे बैठे हो तो उठो और ये धागे तोड़ दो। उसके सहारे कुछ नहीं मिलना। जो कुछ मिलेगा सिर्फ मेहनत से मिलेगा। जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतना जल्दी सिस्टम का हिस्सा बनोगे। और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करनी है, मेहनत साइलेंटली करनी है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों को, 2-4 ग्रुप को, इसके अलावा बाहर किसी की मार्केटिंग नहीं करनी है।